हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और WTC फाइनल 2023 में बस अब एक दिन बचा है और जैसे जैसे जो भी बड़ा मुकाबला होता है, जो भी कुछ होता है, उससे एक दो दिन पहले दोनों कप्तान जो होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही करते हैं, लेकिन उनसे पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। जैसे भारतीय टीम की तरफ से राहुल द्रविड़ आ सकते हैं कप्तान के आने से पहले, और यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जो कप्तान है पैट कमिंस, उनके आने से पहले अब स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अब स्टीव स्मिथ की बात करें तो उन्होंने या तो माइंड गेम्स खेले हैं या तो उन्होंने सच्चाई कही है, क्योंकि देखिए उन्होंने साफ तौर पे क्लियर टिप्पणी करी है दो चीजों के बारे में। एक तो हमारी यानी इंडियन टीम की बॉलिंग के बारे में, और जो रिजल्ट होने वाला है उन्होंने पहले से ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया अपनी जो है वाणी में, या कह सकते हैं अपनी बातों बातों में, कि WTC फाइनल का विनर कौन होगा, 2023 का विनर कौन होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी जो जिस हिसाब से उन्होंने ड्यूक्स बॉल के डर के बारे में बताया कि भाई एक तो यहाँ पे साफ तौर पे एक चीज पता लगती है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है कूकाबूरा से मतलब ऑलमोस्ट रेगुलरली खेलती है, क्योंकि जो उनकी कंडीशन जो होती है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, वहां पर कूकाबूरा गेंद यूज होती है। तो भारतीय टीम भी काफ़ी वाकिफ है कूकाबूरा गेंद के जो है जिस हिसाब से वो मूव करती है, जो मूवमेंट लेती है। SG बॉल यहाँ पर SG टेस्ट गेंद लाल वाला वो जो यहाँ पर इंडिया में यूज़ होता है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने आई थी, उनको भी पता है और भारतीय टीम को तो पता ही, क्योंकि वहाँ पर यूज़ होती है। लेकिन जो न्यूट्रल वेन्यू पर न्यूट्रल गेंद का इस्तेमाल होगा यानी ड्यूक्स बॉल, उसके बारे में यहाँ पर डर दिखाया है ऑस्ट्रेलियन टीम ने यानी स्टीव स्मिथ ने। और स्टीव स्मिथ अगर ये बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ इस बात का मतलब होगा, क्योंकि उस इंसान का द ओवल में एवरेज है लगभग 100 को टच करता हुआ, यानी 98 के आसपास का उनका एवरेज है यहाँ पर, और बहुत रन्स बनाए हैं। जबकि भारतीय बल्लेबाज यहाँ पर जो है लगातार फेल हुए हैं रन्स बनाने में। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शार्दुल ठाकुर का जो कि एक ऑलराउंडर है, मेन उनका पहलू है गेंदबाजी, वो यहाँ पर उनका एवरेज काफ़ी ज़्यादा है हमारे मेन बल्लेबाजों से। लेकिन उन्होंने जो साफ डर जाहिर किया है वो किया है हमारी गेंदबाजी को लेके, यानी कि शमी और सिराज को लेके और ड्यूक्स बॉल को लेके। उन्होंने बोला कि दे हैव गॉट अ गुड मिक्स, यानी कि इंडिया हैव गॉट अ गुड मिक्स, क्वालिटी सीम बॉलर्स इन शमी एंड सिराज, ड्यूक्स बॉल विद सूट देम, दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक। उन्होंने साफ तौर पे शमी और सिराज के बारे में बोला कि जिस तरीके से शमी गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हैं, और सिराज की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वो गेंद को अंदर लाते हैं और गेंद को जिस हिसाब से वो निप बैक करते हैं, यानी कि पढ़ के जो गेंद अंदर आती है और उससे पता भी नहीं लगता। और सिराज ने एक नया हथियार डाला अपनी स्विंग गेंदबाजी में, वो है वॉबल सीम, जो कि उन्होंने जेम्स एंडरसन से सीखी थी। तो वॉबल सीम लगातार इन सब चीज़ों से भरपूर हैं मोहम्मद सिराज और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक ये और है मोहम्मद शमी। अब शमी को इतना एक्सपीरियंस है, उनकी जो गेंद आती है अपराइट सीम से वो बहुत खूबसूरत होती है। तो ये दो खिलाड़ियों का, ये दो तेज गेंदबाजों का डर यहाँ पर सामने जाहिर किया है स्टीव स्मिथ ने। उनके बाद बोला कि दे हैव गॉट अ गुड मिक्स के मामले में उन्होंने उमेश की बात भी करी, रविचंद्रन अश्विन की बात भी करी, और उमेश यादव के बारे में ये बोले कि अगर उमेश यादव खेलते हैं तो भाई वो बहुत सक्सेसफुल साबित होंगे। और उन्होंने बोला कि जब जब उमेश को मौका मिला है तब तक वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन के बारे में अलग से प्लानिंग कर रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने रविचंद्रन अश्विन के बारे में बोला कि अगर जो कंडीशंस हुई ना वेदर की वो ह्यूमिड रही, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड कंडीशंस वो ह्यूमिडिटी हुई, क्योंकि वहाँ पर मौसम जिस तरीके का है उसके हिसाब से इंग्लैंड कंडीशंस में ह्यूमिडिटी लेवल होगा। उसके हिसाब से यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने बताया कि रविचंद्रन अश्विन अगर उस ह्यूमिडिटी में गेंदबाजी करेंगे या उस जो वार्म वेदर होगा उसमें गेंदबाजी करेंगे, यानी सनी रहा वेदर, धूप निकली रही, तो कारगर होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन खेमे से ये खबर भी आप सोच सकते हैं कि आ रही है कि अश्विन के लिए अलग से तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और सोचा जा रहा है अश्विन के बारे में लगातार ऑस्ट्रेलियन खेमे में। और स्टीव स्मिथ ने बात कही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस बात में डाउट हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें जो है सोच विचार करना चाहिए यहाँ पर इंडियन मैनेजमेंट को भी, कि अश्विन को अगर खिलाया जाता है तो किस तरीके से यूटिलाइज करे, क्योंकि अश्विन जो है मोस्ट ऑफ द बल्लेबाज जो है ऑस्ट्रेलियन टीम में उनके खिलाफ सक्सेसफुल हैं, स्टीव स्मिथ के खिलाफ भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। लेकिन और फिर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग अटैक की बात करी, और इससे भी बड़ी बात अगले अपने बयान में कही स्टीव स्मिथ ने। उन्होंने बोला रिजल्ट के बारे में WTC के कि येस वी कैन बीट इंडिया, इट हैज़ बीन अ गुड कपल ऑफ ईयर्स, गुड टू बी इन द फाइनल, इट हैज़ बीन अ गुड प्रिपरेशन लीडिंग अप टू दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। दोस्तों सुन ही लिया होगा आपने कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि वी कैन बीट इंडिया, और साथ में उन्होंने ईजिली वर्ड का भी यूज़ करा कि वी कैन ईजिली बीट इंडिया। तो मतलब यहाँ पर क्या इंडिया अपने घुटने आराम से टेक देगी ऑस्ट्रेलियन टीम के
सामने ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए हम भी पूरी टक्कर देंगे, पर यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस झलकता है यहाँ पर स्टीव स्मिथ का वो अच्छा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के नेचर में भी यहाँ हमेशा रहा है कि हम अब जो है बड़ाई अपनी चढ़ाई हमेशा करते रहते हैं कि वी आर केपेबल ऑफ दिस, वी कैन हैंडल दिस प्रेशर, और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो इनके नेचर में हर एक प्लेयर्स जो आए हैं, अब पुराने ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स हो चाहे अभी के प्लेयर्स हो, वो सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब बात यह है कि एकदम से यहाँ पर या तो ये माइंड गेम्स है कि हमारे गेंदबाजों की तारीफ करना, विराट कोहली के तारीफों के पुल बांधना। कल 7 के 7 प्लेयरों ने आईसीसी से इंटरव्यू में विराट के तारीफों के पुल बांध दिए, और यहाँ पर अश्विन के तारीफ हो रही है, उमेश की तारीफ हो रही है, शार्दुल की तारीफ तक करी उन्होंने शमी और सिराज की तारीफ करी। पहले कभी ऐसा नहीं करा हो किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, लगातार तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है ये सब सोचा होगा कि हम अपनी जो है बढ़ाई करते थे तब तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है, इनको अगर आप स्लेज करेंगे, इनको अगर आप तंग करेंगे तो वो और टूट के पड़ेंगे आप पर। तो इन्होंने अब सोचा होगा कि चलो हम जो है एक अलग पैंथरा अपनाते हैं, इनको सक्सेसफुल अपने से ज़्यादा आंक लेते हैं, यानी कि हम इनकी तारीफ कर देते तो हो सकता है ये फ्लॉप हो जाए। अब ये तो अपनी अपनी सुपरस्टिशन है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि माइंड गेम्स खेल रही है ऑस्ट्रेलियन खेमा यहाँ पर। और जाते जाते उन्होंने एक बात बोली अपने रिटायरमेंट पर भी कह सकते हैं, या उनसे जब पूछा गया कि डेविड वार्नर के रिटायरमेंट पे, तो उन्होंने बोला कि नो डिसीजन ऑन माई फ्यूचर आफ्टर व्हाट डेविड डिसाइडेड, यानी कि जो डेविड वार्नर ने डिसाइड किया अपने रिटायरमेंट के बारे में, उससे मिलता जुलता मेरा कोई यहाँ पर मेल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने रिटायरमेंट कोई डिसीजन नहीं लिया, वो उसका अपना डिसीजन है और मैं उसको उसके इंडिविजुअल डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कि मेरा यहाँ पर कोई ऐसा अभी प्लान है। तो बड़ी बातें कर दी उन्होंने, साफ तौर पे ये बोल दिया कि हम आसानी से हरा सकते हैं टीम इंडिया को। स्टीव स्मिथ ने कह दिया है साफ, और गेंदबाजों के बारे में तारीफ़ें करी। शमी सिराज के तो भाई वो मुरीद ही बन गए इस तरीके से, और काफ़ी बार जो है एंड पे जाते जाते रिटायरमेंट की बातें करी। अश्विन के बारे में बात करी, उमेश के बारे में बात करी। आपकी क्या राय है इस बारे में कि स्टीव स्मिथ यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या सच्ची में जो है यहाँ पर तारीफ़ करी है उन्होंने शमी और सिराज की, जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।